वीआईपी प्रोटोकॉल ही नहीं खत्म होते। आम बंदे से मिलने की जरूरत है, किसी में आए बगैर सिक्योरिटी के मिले, लोगों के हालात पूछें। और बीइंग ए मुस्लिम क्या अदा कर रही है रोल। जितनी भी ग्राउंड्स हैं उनके अंदर यूनिवर्सिटीज़ बना दी हैं, कॉलेजेस बना दिए, बागात की बात करते हैं। लाहौर शहर के कितने बाग इन्होंने ख़त्म करके बिल्डिंग्स बनाई हैं। इनके पास कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है, कोई नई साइट एक्वायर करें, वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाएं, दुबई तर्ज के प्लाजे बनाएं। क्या बात है, पुरानी जो नई मार्केट है या पुरानी उसी को तोड़ के इन्होंने दोबारा बनाना है। किसी कंट्री में देखें ऐसे डेवलपमेंट हुई आज तक, आज हम 70 साल में कहाँ खड़े हैं। हाउ डू दे डू, किसी को देखा है किसी ने कि कैसे 1958 में मलेशिया बना, उसने कैसे तरक्की की है। इन लोगों के पास तालीम नाम की चीज़ कोई नहीं, पता कुछ नहीं लोगों को कि तरक्की होती क्या है। और बात करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। सबको अपनी सियासत की पड़ी है, सिर्फ वीडियो में आ जाए, कैमरे में आ जाओ, मरना नहीं, अल्लाह को जान नहीं देनी। कब तक रहोगे इस दुनिया के अंदर? तो दैट्स ऑल। मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को बचा लें, कौम को भी बचा लें। खुदारा सिर्फ पैसे के खातिर अवाम के साथ झूठ बोल के पैसा बटोरने के चक्कर में ना पड़े, बंदरबाट बंद कर दें। हो सकता है ना, सामने बात की कि बाकी ममालिक में बड़े बड़े प्लाजे बन जाते हैं, अलग जगह बनाई जाती है, तो हो सकता है ये कोई ज़हन उनके चल रहा होगा, इनको कोई और नहीं ज़हन चल क्या रहा है। ये लोग रात को ख्वाब में देखते हैं, सुबह उठ के कहते हैं जी मैं कर देंगे अपनी मर्जी से। लेकिन कोई थिंक टैंक बिठाया इन्होंने, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बिठाया या इकोनॉमिस्ट बिठाए अपने साथ, इन्होंने स्कॉलर्स बिठाए PhD, कि वो बताएं कि कौन सा काम करेंगे तो फायदा होगा, कौन सा नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए, पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बाद डेवलपमेंट के काम होने चाहिए। हमें नई जगह को एक्वायर करके बनाना चाहिए, ना कि जो पहले से बनी उनको तोड़ रहे हैं ये लोग। हो सकता है बिठाए हो दिस इज नॉट द वे। मुशीर तो सारे वही है ना जिनको अच्छी सैलरीज मिलती हैं। वो उन्हीं की बात, वो उन्हीं के बारे में बात करें। जी सर जी आप सही कह रहे हैं, चमचागिरी। अवाम की कौन सोचता है? जिसके ये जो बंदा जो हार्ट अटैक से मर गया, उसकी फैमिली को किसी ने पूछा जाके कि तुम्हारे घर में रोटी लाने वाला कोई है कि नहीं है? वेल एंड गुड जी। तो ये इंसानियत की बात है और बीइंग ए मुस्लिम भी बात है। सोचे शर्म करें कि 70 साल में बीइंग ए मुस्लिम करते क्या रहे हो आप लोग। हर एक दूसरे बंदे को पार्टी गंदा करती है, गालियां देते हैं, लेकिन ये जुर्रत किसी में नहीं। आओ हम सब मिलकर मुल्क और कौम के लिए काम करने के लिए बैठे, हम इकट्ठे होकर काम करेंगे। वो मुसलमान हो तुम लोग के नहीं। आपको लगता है कि सियासत से इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा कि जितना आपसे इकट्ठा नहीं होता? कुछ भी नहीं। बहुत सारे दूसरे रास्ते हैं कि जिन रास्तों से पाकिस्तान में इनकम के सोर्सेज जनरेट किए जा सकते हैं। KPK है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट है कि वहाँ पे फॉरेनर्स आए, टूरिस्ट आए, पहले उसको तो सेट कर दें। जो एक हिल पॉइंट है, मेन पॉइंट है पाकिस्तान का सोर्स ऑफ इनकम का, कराची है, उसको बनाया इन्होंने दुबई जैसा बीच, उसका तो साहिल सारा समुंदर बेड़ा गर्क किया हुआ है, कचरा गंद ढेर। वहाँ पर ऐसे कोई पिकनिक पॉइंट्स हैं कि फॉरेनर्स आए, अट्रैक्ट हो। पंजाब में क्या है, यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स लगाएं, मेगा बिल्डिंग्स हों, 50 फ्लोर्स के प्लाजे हो, कमर्शियल जोन हो, डोमेस्टिक जोन हो, दरिया रावी पर बनाएं। जो जगह बंजर हो गई है, रावी खुश्क हो गए हैं लोगों की वजह से। आज क्या वहाँ पे दुबई तर्ज के डाउनटाउन नहीं बन सकते? वो मेगा प्रोजेक्ट शुरू करें। यहाँ पे तोड़ के क्या मिलना है लोगों को? हो सकता है वहीं आपको शिफ्ट कर रहे होंगे रूडा नहीं, सपोज टू बी उसकी कोई कंस्ट्रक्शन तो नजर नहीं आ रही, नथिंग एल्स। वहाँ पे भी जिगजैग जो है घर बन रहे हैं डोमेस्टिक, और दूसरे लेवल पे वो जगह सेल होनी शुरू हो गई है। कौन केयर करता है? हु केयर्स? सबको अपने पेट की बड़ी खाया पिया और सो गए। आपकी जाने से कोई सजेशन कि यहाँ पे बना दें मैं मार्केट को, ऐसा है कोई? नहीं, सपोज टू भी मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। वो लोग ये खुद बेहतर डिसाइड करें कि कहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे लग सकते हैं, इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, बिजली की कीमत कम हो। बिजली की कीमत कम होगी तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। कौन बेवकूफ़ बंदा जो हमारी महंगी प्रोडक्ट्स खरीदेगा? एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकती है इतनी महंगाई के दौर में? इकोनॉमिस्ट है ही नहीं इनके पास, कोई अच्छा मशवरा देने वाला हो, उस पर अमल भी करें। और दूसरी बात, बीइंग ए मुस्लिम ईमानदारी से फैसले करें, ना कि ज्यादती करें। बाइस नहीं होना चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, और सबको साथ लेके चलें। कितना अर्सा हो गया आपको भी यहाँ पे मार्केट में? इस मार्केट को मैं 1988 से देख रहा हूँ। माशाल्लाह, बड़ी बड़ी नस्लें यहाँ से गुजरी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये स्याहों की बात जो करते हैं उस वक्त, एक मिनट जब मैं आया करता था इस मार्केट में, और यहाँ कोई दुकान नहीं खुली होती थी। तो माशाल्लाह आज इतनी रौनक है। अगर कारोबार है तो कारोबार के मजीद मौके पैदा करती है गवर्नमेंट, ना कि जो है उसको ख़त्म करने पे तुले हुए। स्याहों की अगर बात करते हैं ना, भट्टो दौर में सियाहत का बहुत अरूज था। अनारकली में हमारी दुकानें थी, हर मिनट बाद 10-20 स्याह आते थे। इंग्लिश डच आते थे, इंग्लैंड के आते थे मुख्तलिम, और जॉर्डन के मुख्तलिम, लुबनान से आते थे। शाही मस्जिद में हम जाते थे तो बच्चों की बसें आई होती थी। वो क्या जा रहे, वो माहौल तो पैदा करें। यहाँ आप मोबाइल लेके बाहर निकले तो गोली से मार देते हैं, गोली से मार देते हैं, सियाह को भी लूट लेते हैं। किस जगह काम करेंगे? इतनी बड़ी जगह कोई गवर्नमेंट दे सकती है? नहीं दे सकती। कंगाल गवर्नमेंट है, पर लेने के कुछ नहीं है। या तो न लोगों को सहूलतें दे, बल्कि कारोबारों को, लोगों बाहर की गवर्नमेंट लोगों को कारोबार दे दिए, यहाँ आगे तबाह करने तुरी हुई हैं।
और वो भी जो 40-50 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। मैंने सुना ठीक बाप है? दादा बैठे रहे हैं यहाँ वही पे, ना वालिद साहब नस्लें बैठते हैं, तीसरी उससे चौथी पहले- नस्लें में बैठी हुई हैं भाईजान। तो हमारे बाप बैठते रहे हैं, ठीक है, उन्होंने 40-50 साल दिए हैं। हाँ। अब हमारे से आगे छोटे लड़के जो नौजवान नस्ल काम कर रही है उसका भी कारोबार खत्म कर रहे हैं। लोग कहाँ जाएंगे, पहले ही कारोबार है नहीं है, आपके सामने ही है, मार्केटों में क्या हाल है, ऐसे ही है सन्नाटे मेरे पड़े हुए हैं। ऐसे ही सुना कि पीछे से सप्लाई वगैरह भी बंद हो गई आप लोगों की। सप्लाई का भी जाहिर सी बात है, लोग उधार पे काम चलता है अक्सर, तो वो देखेंगे पहले मसला, उन्होंने पहले ही पैसे लेने होंगे, वो आगे से काम कहाँ देंगे, कारोबार के लिए देंगे ही नहीं चीज़ें। सही बात है, सही बात है। हाँ जी, मार्केट जाने का टाइम हो गया उनकी कर सकते हैं जी है जी। हमारे जाने का टाइम हो जाएगा जब जब मार्केट हम जो कारोबार हम कर रहे हाँ हैं। जी। 1978 में हम आए थे यहाँ पे, उस टाइम यहाँ पे बिल्कुल खाली दुकानें थी और यहाँ पे समझ ले कुत्ते भौंकते थे जब हम दुकानें भी करते थे। लेकिन जब ये हम लोगों ने अपनी मेहनत यहाँ पे करी है और सन 2010 के बाद यहाँ पे रौनक लगनी शुरू हुई हाँ है, जी। तो कारोबार जो है उसके बाद डेवलप हुआ है। इससे पहले तो नहीं था, हमने कुर्बानियाँ तो हमने दी हैं और ये दुकानें भी इन्होंने ही बना के हमें दी हुई हैं। ऐसे ही है। आज अगर ये कहते हैं कि ये हम मुतबादल दे देते हैं, अगर हम मुतबादल के पास चले भी जाते हैं, उस तरफ हम चले जाते हैं, लेकिन क्या वो कारोबार हम एक दिन में दोबारा डेवलप कर लेंगे? उस नहज पे पहुंच जाएंगे जिस पे आज हम खड़े में, वहाँ नहीं जा सकते हम, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि यही आपके तजुर्बे से उन्होंने सीखना होगा, इनका तजुर्बा हो गया, कहीं और जाके कोई और जगह बात करें। नहीं हो सकता। इसका तरीक़ाकार होता है, बाहर की गवर्नमेंटों से जाके वो सीख लें, अगर इनको खुद नहीं आता तो ये वहाँ जाके देखें, चाइना में जाके देखें, उन्होंने पहले सारी मार्केटों के लिए बाहर बनाए हैं। वहाँ पे ईबू एक शहर है, वहाँ पे जाके आप देखें, उन्होंने सारी बिल्डिंगें बनाई, वहाँ पे आस्ता आस्ता शिफ्ट किया, फिर कुछ अर्सा जो है वो इधर की भी मार्केट चलती रही और बड़ी मार्केट भी चलती रही, और जब सारे जो कस्टमर हैं उधर शिफ्ट हो गए तो इस मार्केट को फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया जो पुरानी थी। अब आपकी हुकूमती नुमाइंदे भी तो है ना, जिनको आपने मुंतखब किया है हुकूमत में, तो वही बैठे हुए हैं। बात यह है कि हुकूमत ठीक है, हम लोगों ने मुंतखब किया, हमने वोट भी दिया और हम सपोर्टर भी हैं, लेकिन कब तक रहेंगे? अगर वो हमारे खिलाफ जाएंगे तो हमें फिर मुखालफत तो करनी पड़ेगी ना। हमने तो अपने रिज़्क को तो इलेक्शन होंगे तो फिर बैनर ला देना है, शेर आया नहीं और लाना ना ते फिर करी लड़ाई। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ क्या बात। बात यह है ਜੰਮੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਾ- ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਮਦਦ रिक्वेस्ट ना बनी थे। ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? भाईजान होता यह है कि घर में भी मुखालफत होती हाँ जी। है, कोई भी फैसला एक आदमी गलत कर सकता है। यानी तो मियां साहब हाँ, अगर आपको यहाँ से हटाते तो उनकी गलती माफ है। नहीं माफ़ी हटाते समझो। नहीं, हमारे लिए माफी है। उसी भी कह रहे माफ तो तुम्हारे वाली माफ नहीं मैं माफ नहीं, मेरी ना, मैं आपको ना इसमें फिर लड़ाई कोई नहीं की। एक मिनट, ये हमारी एक मीटिंग हुई है हाँ जी। इधर कमिश्नर ऑफिस में, उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब ऑन बोर्ड थे, काठिया साहब सीओ ऑन बोर्ड थे, हाँ जी। लशारी साहब ऑन बोर्ड थे, उसके बाद एसी सिटी बाबर साहब ऑन बोर्ड थे। उन्होंने कहा जी हम फिर इसका मुतबादल क्या करें? मैंने कहा जी हमें बिल्कुल इधर से ना छेड़ें, एक घर जब चेंज करना हो तो कितनी मुसीबत पड़ जाती है, बच्चों के स्कूलिंग जो होती है उसको चेंज करना पड़ता है, दूध वाला नया ढूंढना पड़ता है, खालस दूध वाला, लाहौर में खालस दूध मिलना भी एक नयाब बात है। वो कितनी फूड अथॉरिटी बनाई है उनके लिए, आपको नया दूध देने के लिए। वो बस बातों में सारा कुछ पूरी कर रही है। तो बात यह है कि हमने इन्हें एक प्रपोजल दी है कि इनको इधर ही रहने दें। हाँ। ये 1 इंच हिलने के लिए तैयार नहीं है लोग। आप ये करें, ये हमने एक तजवीज़ दी है, ये करें कि ये जो कैंप जेल है जेल रोड के ऊपर, ये 20-25 एकड़ जगह है, इसको डिमोलिश करें, इसको शहर से बाहर ले जाएं। ये खौफ की इलामत है, ये शहर के सेंटर में एक खौफ बना हुआ हाँ। है, इर्द गिर्द चलते हैं, मोबाइल बंद हो जाते हैं। यहाँ एक इंटरनेशनल लेवल का बड़ा ट्रेड सेंटर बनाएं और वहाँ दुकानें लोगों को आसान किस्तों पे मालकाना हकूक पे दें, हाँ। होलसेलर्स को, इंडस्ट्रीज को, वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग आए, अपने फेज 2 बना ले। ये रहे, जब कस्टमर उधर शिफ्ट होगा तो ये मार्केटें खुद ब खुद खाली हो जाएंगी। जब खाली होंगी आप अपनी मर्जी कर लीजिएगा। मैं फिर वापस उसी बात पे आ गया हूँ कि लेके जाएंगे आपको, यहाँ से ले जाएंगे, फिर भी लड़ाई कोई नहीं मियां साहब के नाल, हुकूमत से लड़ाई कोई नहीं तुम्हारी। यार माफी है। आपने एक ना ऐसा माफी है। मेरी मैंने वो clear अच्छा करो। मैं फिर ये, आप अगर ये बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि मियां साहब इमरान खान के दौर में उसने कहा मैं गवर्नर हाउस की दीवारें गिराऊंगा, तो एक दीवार नहीं उससे गिराई गई, और वही प्लानर है जिन्होंने एक गवर्नर हाउस की दीवार नहीं गिराने दी, वही प्लानर है जिन्होंने आपके वोटरों की मार्केटें मस्मार करने की आपको प्लानिंग दे दी है। आप काइंडली सोचें, मियां साहब काइंड है, हमारे लीडर हैं,
वो इंतहाई काइंड है। जब उन तक हमारी ये बातें, मेरा नहीं ख्याल के वो पहुंच रही पहुंच रही है, क्यों नहीं पहुंच रही? वो तो पहुंच रही है। नहीं पहुंच रही, नहीं पहुंच रही। हाँ, तो आप नहीं। घर जाके पहुंचा गए उनको। मुझे आप उधर घर से जाओ ना, वोट मंगने घर आते नहीं ਤੁਹਾਡੇ। भाईजान मेरी बात सुने, ये जो देखें, एक रास्ता होता है, इधर जो हमारे लीडर हैं, जो MNA MP किधर गायब है? हाँ, कौन है वो? नाम लेना उनके। है जी हमजा शबाज ਅੱਜ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ हमने ताया जी ਭਤੀਜੇ ਨੇ। On board देखो होना चाहिए। देखो इमरान खान एक चीज़ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤੇ ਆਖੋ। ਬੁਰਾ ਤੇ ਆਖੋ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੁਰਾ ਆਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਜਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਬੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਸੀਅਤ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ही हैं। ਕੋਈ ਬਿਲकुल कोई शक नहीं, अरे की कर सकते। हम यहाँ पे मौजूद थे जी शाला मार्केट में। शाला मार्केट के बिल्कुल साथ है, ऐनक मार्केट है, और सदर ख्वाजा इमरान साहब भी थे, बाकी उनके कुछ अहदेदारान भी हमें मिले हैं, दुकानदारों से भी बातचीत हुई है। मियाँ साहब से मोहब्बत कायम है जी उनकी, और मैं उन्हीं की बातें आप तक पहुँचाऊँगा, या मैं अपनी तरफ से बात नहीं करूँगा जी। कुछ लोगों का कहना है कि कोई गल नहीं, मार्केट डिग भी जाए तो सानू परवाह कोई नहीं, असी फिर भी नाल हाँ। ख्वाजा साहब वाली बात या बाकी दुकानदारों की बात की, जहाँ भी हमें भेजना है हमें मुतबादिल जगह दी जाएगी। अगर हम उस पर एग्री होंगे तो हम लोग जाएंगे, लेकिन हमारा ये मानना है हम यहीं पे रहे, ऐसे ही रहिए, ऐसे ही रहिए। ये जगह 1 इंच भी छोड़ने के, लेकिन हम कहते हैं कि एक जैसे डिफेंस में 12 फेज बन गए हाँ जी। हैं, होलसेल मार्केट का कोई फेज ही नहीं हाँ है। जी। एक फेज सेकंड ये डिमोलिश करे ना, हाँ। कैंप जेल 20-25 एकड़ जगह है। ये ऐनक मार्केट वहाँ पहुँचा नहीं दें। नहीं नहीं, उधर एक नया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर बनाए, हाँ। उसको डेवलप करे, हाँ जी। उसके बाद आहिस्ता देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। जब क्लाइंट को उधर मूव करे हाँ जी। तो आहिस्ता आहिस्ता इनके, हम तो नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे चले जाएंगे। आपने तो यही रहना है, हम चाहते हैं हम इधर ही ये रहें। चाहते हैं कि प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।